सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का मैं कितना वर्णन करूं, वो कम है। मैं गुरु जी की इतनी आभारी हूं कि मैं बोल नहीं सकती। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी बीमारी के कारण, अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण, जो हेल्थ इश्यूज चलते हैं मेरे, उसकी वजह से मैं ट्रैवल करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे ट्रैवल करवा दिया और मुझे ठीक ठाक पहुंचाते चले गए। हालांकि कुछ दिक्कतें, परेशानियां मेरे साथ चल रही हैं। पर्सनल भी, घर में भी सब परेशानी दे रहे थे। मेंटल मेड्स वगैरह परेशान कर रही, इधर आके सब चल रहा है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं उन सब से मतलब जो अन्याय और जो गलत होता आ रहा है, जो चोरी होती आ रही है, वो सब के लिए बोल सकूं और उनको चेक कर सकूं। तो ये हिम्मत मुझे गुरुजी ने ही प्रदान की, नहीं तो मैं पहले कभी कुछ नहीं बोल पाई। और गुरुजी ने मुझे यहाँ पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो हमारा प्लान बना था महाकाल दर्शन का। तो मुझे लग रहा था कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स चलती हैं, मेरे पैर में जला हुआ है, उसमें ड्रेसिंग चल रही है, इंसुलिन वगैरह लेने पड़ते हैं दिन में 3-4 बार, तो मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं दूर से बैठे बैठे दर्शन कर लूँगी। पर गुरुजी ने शायद कुछ सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँ, माथा टेकूँ शिव जी को, अपनी कोई भी भूल चूक हो उसकी माफ़ी मांगूं, अपने जो भी मेरे बुरे कर्म हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। उसके लिए शायद गुरुजी ने मुझे चलवा दिया, मुझे हिम्मत दी। मेरे साथ जो भी संगत थी उन लोगों ने मुझे हिम्मत दी, मेरे अंकल जी ने मुझे हिम्मत दी, मेरे बच्चों ने। और मैं वहाँ तक पहुँच के इतनी आसानी से दर्शन कर पाई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि महाकाल पे मैं ऐसे दर्शन कर पाऊंगी। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, महाकाल, ओमकारेश्वर, काल भैरव, मंगल मंदिर, शक्ति पीठ, बीज माता, सबके लिए, सबसे आशीर्वाद पाने के लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपनी भूल चूक, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग पाई। और भूल चूक तो हम सबसे होती है। मैं वहाँ तक, हर मंदिर में अंदर तक दर्शन करने में अक्षम थी, तो इसलिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, और सभी भगवान मुझे माफ़ करें कि उनको पता है कि मेरे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी चलने में, गर्मी के कारण, दवाई के कारण। तो जितनी मैं हिम्मत जुटा पाई, जितना मैं अपनी तरफ से अच्छा कर पाई, मैं करके आई हूँ। तो जय महाकाल, जय मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये दर्शन तो मैंने किए, कुछ मेरे मन का बोझ मैंने अपनी संगत के आगे वहाँ हल्का किया, अपने फ्रेंड्स में किया, और गुरुजी ने ये असंभव को संभव कर दिया। और मेरे साथ एक परेशानी और खड़ी हुई। मैं गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ कि मेरे बेटे का ध्यान रखना गुरुजी, वो दूर दिल्ली में पढ़ता है, पर पता नहीं क्यों उसके साथ कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो रही है या कर रहे हैं। पहले उसके थंब में हुआ, उससे भी बचाव किया गुरुजी ने, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। फिर मैं इधर आई जयपुर, तो यहाँ आते ही उसने फ़ोन किया कि उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है,
तो उसने वहाँ डॉक्टर पे दिखाया, तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला। फिर गुरुजी ने पता नहीं मुझे रास्ता दिखाया। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा डॉक्टर का, और उन्होंने मुझे एक अच्छे डॉक्टर पे यहाँ जयपुर में बताया कि जाओ उन पे दिखाओ, और उन्होंने कहा कि इसे कोई शिकायत ऐसी नहीं है और ये ठीक हो जाएगा, बस हेल्दी खाना खाते रहे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत चिंता में आ गई थी, पर गुरुजी मैं अपने बेटे को लेके बार बार चिंता में, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ ना कुछ मेरे लिए खड़ी होती हैं। पता नहीं मेरे क्या माड़े कर्म है, तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो गुरुजी मेरी ये मुश्किलें आसान करना प्लीज़ गुरुजी, और मेरा सब सही कर दो, अच्छा कर दो। मेरे बच्चे को सही रास्ते पे चलाना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि उनको सही संगत में रखना, नहीं तो तू पछताएगी, तेरे को मैं बता रहा हूँ। तो गुरुजी मेरा बेटे को प्लीज़, मैं आपके आगे विनती कर रही हूँ गुरुजी, प्लीज़। मैं नहीं, दूर बैठी हूँ यहाँ, मैं कैसे क्या देखूँ, क्या चेक रखूँ बच्चों पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूँ। प्लीज़ गुरुजी मेरे बच्चे को सही रास्ते पे रखना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वो सब अच्छा अच्छा करे मेरे गुरुजी। मेरे बड़े डैडी प्लीज़ मेरे गुरुजी, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरा इतने असंभव काम संभव कर देते हो। पर मैं मुश्किलों से और तकलीफ़ों से बहुत थक गई हूँ गुरुजी। मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे गुरुजी, आप कहाँ हो? मुझे आप दर्शन दे भी रहे हो, क्योंकि मुझे मोर की आवाज़, पंख के दर्शन, ये तो मुझे होते ही रहे। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, मेरे परिवार को दो, मेरे पति को दो, मेरे बच्चों को दो। और मैं क्या बोलूँ आपका, मैं कितना आभार व्यक्त करूँ मेरे गुरुजी। बस साथ रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसके साथ मैं अपने सत्संग को, अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु महाराज जी का आज बहुत दिनों बाद मेरा फ़ोन ठीक हुआ। एक्चुअली मैं अपने मायके आई हुई हूँ संगत जी, तो काफ़ी टाइम बाद मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, तो मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि आज पूर्णमासी है, तो आज के दिन शुक्राना 12 बजे से पहले आप शुक्राना करो। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मा के पास आई हुई हूँ आज, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आ पाऊँगी। गुरु महाराज जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे अंकल जी भी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चा भी मेरे साथ है, और हम परिवार समेत यहाँ आए हुए हैं, और बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। मम्मी से मिली हूँ, और कल भैया भी आएंगे, उनसे भी मैं मिलूँगी। तो सभी से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पूरे परिवार को मैं मिल रही हूँ। मेरी मम्मा को पथरी की प्रॉब्लम है। मेरे गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि पथरी की प्रॉब्लम उनकी जो है ठीक करे। गुरुजी उनके अंग संग सहाय रहें, पूरे परिवार के। वो भी आपका ही परिवार है, हम भी आपका ही परिवार है। तो गुरु महाराज जी, बस आपने ही देखना है सब कुछ। महाराज जी, महाराज जी, गुरु महाराज जी, मेरे मकान का कुछ हो नहीं पा रहा है। मुझे सब बोल रहे हैं कि आप क्यों उसको बेच रहे हो? अगर बेच रहे हो तो जितने भी दाम मिल रहे हैं उतने ले लो। महाराज जी, जो आप चाहते हैं आप वही कीजिए, हम आपके आगे कुछ नहीं बोल सकते। आप मुझे कहते हैं कि आपने मेरे लिए कोठी ब्लेस की है, तो मुझे नहीं मालूम महाराज जी वो मैसेज मेरे लिए है या किसके लिए। मैं तो अपने लिए ही वो मैसेज समझती हूँ। तो आप जानिए गुरु महाराज जी, आपकी इच्छा, हम तो आपकी इच्छा में राज़ी रहना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, जो आपने मुझे मायके आने का मौका दिया। मेरे अंकल जी भी मायके में आके बिल्कुल ठीक से रह रहे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उनकी सेहत में थोड़ा फ़र्क है पहले से। तो जय गुरु जी, बस मुझे यही सत्संग सुनाना था कि मैं मायके में आई हूँ, गुरु महाराज जी मेरे साथ साथ हैं और मुझे ब्लेस किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच।
जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। संगत जी, मैंने अपने मायके जाना था और गुरु महाराज जी ने उसमें मेरी बहुत हेल्प करी। मैं काफ़ी टाइम से मायके नहीं गई थी, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। और ये सोच लीजिए कि अपने अंकल जी के लिए मैंने मम्मी को भी दूर कर दिया था कि अब शायद मैं कभी मिल नहीं पाऊँगी अपनी मम्मा से। पर गुरु महाराज जी ने वो सारी चीज़ें सुलभ कर दी। मेरे अंकल जी को ड्यूटी से मतलब उनके ऑफ़िस से छुट्टी मिल गई थी 7 दिन की। और मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि इन 7 दिनों में आप बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करेंगे वहाँ पे और अच्छे से रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट डे ही घर वापस आ जाऊँगी। तो इस बार उन्होंने 7 दिन तक ड्रिंक नहीं करी। तो ये उनके प्रॉमिस या मुझे प्रॉमिस देने का नतीजा नहीं था, ये चमत्कार था गुरुजी महाराज जी का, जिन्होंने जो है उन्हें बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करने दी और उनके मन को जो है सँभाल के रखा कि वो इधर-उधर ना भटके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने 5, 6, 7 दिन तक जो है ड्रिंक नहीं की और मेरे मायके में भी ये बहुत अच्छे से रहे और इनको देखकर सभी खुश भी हुए और उन्होंने कहा कि दोबारा जल्दी से ज़रूर आना मिलने के लिए। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, साथ में रहने के लिए और हम दोनों को साथ में रखने के लिए, हम दोनों को ब्लेस करने के लिए और इतने दिन उन्होंने ड्रिंक नहीं करी उनके लिए। और मेरी मम्मा पथरी के दर्द से परेशान हैं, तो मैंने गले में गुरु महाराज जी का जो है लॉकेट डाला हुआ था, तो वो लॉकेट मैं मम्मा को देकर आ गई और जैसे ही वो लॉकेट मैंने मम्मा को दिया, मम्मा की आँखों से बहुत आँसू आने लगे। तो वो कहने लगी, "मैंने तो ज्वाला माता को अपना गुरु बनाया हुआ है।" मैंने कहा, "मम्मा, यही माँ भी है, यही पिता भी हैं, यही भोलेनाथ भी हैं, यही सब कुछ हैं और अभी आप इनके साथ जुड़े नहीं हो, पर आहिस्ता-आहिस्ता देखना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।" तो जय गुरु जी महाराज जी, वो भी आपका ही परिवार है, आपके ही बच्चे महाराज, आपने उन पर भी कृपा करनी है। और संगत जी, ये अभी-अभी का एक मैसेज है। मैं अभी मैसेज ऐसा हुआ कि आज ही मैं अपने मायके से घर पहुँची हूँ 2 बजे। मेरे हस्बैंड बहुत घबराए हुए थे। उनका एक्चुअली बीपी या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। वो अब जिन चीज़ों का पता नहीं लगता वो घबरा जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जॉइनिंग करने के लिए जाइए अपने ऑफ़िस और मैं घर जाती हूँ बेटे को लेके। वो घबराए हुए थे, एक्चुअली उनकी दूसरी जगह जो है बदली हो गई है, तो वहाँ उन्होंने जॉइन करने जाना था। तो उस जगह का उन्हें ना तो नंबर मिल रहा था, ना वो वहाँ पर जा ही पा रहे थे। लेकिन पता नहीं कहाँ गए वो, कैसे गए, मुझे नहीं पता। मैं उन्हें वहाँ से बस स्टैंड से भेजकर बेटे को लेके घर आ गई और इंतज़ार करने लगी कि उनका फ़ोन आएगा, वो मुझे बताएँगे कि वो सही जगह पर पहुँच गए हैं। तो मैं फ़ोन देखने लगी तो उसमें मुझे मैसेज आया गुरु महाराज जी का कि बहुत बड़ी बला आई थी जो मैंने टाल दी। मैंने वो आया गया कर दिया कि ये मैसेज तो ऐसे ही किसी के लिए भी हो सकता है। पर देखो संगत जी, थोड़ी देर बाद जब मैंने उन्हें फ़ोन किया कि पूछने के लिए कि क्या हुआ, तो उनके फ़ोन को किसी लेडीज़ ने उठाया और उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आप इन्हें लेने आ जाओ। संगत जी, मेरे पैर से ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो गया? अच्छा भला तो मैं उनको भेज कर आई थी कि अच्छे से जाओ और निडर होकर जाओ, ये क्या हो गया? मेरे मन में बुरे-बुरे ख़्याल आने लगे कि वो बात भी नहीं कर रहे, आखिर हुआ क्या? और फिर मैं महाराज जी के पास चली गई। मैंने कहा, "महाराज मुझे नहीं पता, आपके बच्चे हैं वो। आप मुझे कह रहे हैं कि अब से तेरा राजयोग शुरू हो रहा है। तो ऐसे कैसे राजयोग शुरू होगा? उनके बिना तो मैं कैसे कैसे होगा सब कुछ महाराज?" "नहीं महाराज, मेरी उनसे बात करवाइए।" थोड़ी देर बाद देखिए महाराज का चमत्कार कि उनसे मेरी फ़ोन पे बात भी हो गई। हालाँकि वो बहुत पज़ल हैं, वो दिमागी तौर से बीमार हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे। वो घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। ये मेरा अभी का सत्संग है संगत जी, जो मैंने गुरु महाराज जी ने कहा कि बहुत बड़ी बला आई थी, जो मैंने टाल दी, सच में ही आई होगी। मेरे मेरे अंकल जी पर गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका जितना शुक्राना करूँ महाराज जी उतना ही कम है। मेरी गलतियों को माफ़ करना मेरे गुरु महाराज जी।
हम दिन में सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी गलतियाँ कर देते हैं और फिर भी शुक्राना कई बार कर ही नहीं पाते हैं। गुरु महाराज जी उन सभी गलतियों के लिए माफ़ करना, नज़रअंदाज करना, हम आपके बच्चे हैं महाराज और अंग संग सहाय रहना महाराज, हाथ मत छोड़ना महाराज, क्योंकि आपने हाथ छोड़ा और मैं बिखर गई, मेरा परिवार बिखर गया। नहीं महाराज, ये सब सहन नहीं हो पाएगा। मेरे अंकल जी को ब्लेस करना, आपके बच्चे हैं वो, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, सही सलामत घर आएँ महाराज, सही सलामत घर आएँ। जय गुरु जी संगत जी, आज आज के लिए मेरा इतना ही शुक्राना सत्संग है। देखो गुरु महाराज जी कैसे किस तरह से एकदम ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।